भैया चलाए संग अब पीछे कर लेगा आवाज आवाज
नमस्कार। हम उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कलाकार संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आपके समक्ष नुक्कड़ नाटक उत्सव के अंतर्गत स्वच्छता पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। हमने इस नाटक को आप सभी के लिए इसलिए चुना है कि हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन का अभियान है वो सफल और सुदृढ़ हो। तो आइए देखते हैं स्वच्छता पर आधारित हमारा ये नुक्कड़ नाटक स्वच्छ भारत संसद। क्या कर दिया मैडम आपने? कहाँ ना भाई साहब, सॉरी, मैंने देखा नहीं कि आप कुछ कर रहे थे। अरे ऐसे कैसे होता है? ऐसे तो ये तो थोड़ा रहता है क्या? कहाँ आ जाते हैं सुबह सुबह? अरे इनके घर में जाके थोड़ी कचरा फेंक रहा है, वोट फेंक रहा है। ये है एक आम भारतीय जिंदगी जिसमें रोजाना की छोटी मोटी नोकझोंक हमेशा होती रहती है। कभी कभी हमारी समझ और नासमझी के कारण हम इस तरीके की छोटी छोटी घटनाओं का कारण बनती है। ये घटनाएं हम सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन इन छोटे नासमझियों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, और जो वजह होती है एक दूसरे का ख्याल न रखना। यदि हम एक दूसरे का ध्यान दें, हमेशा एक दूसरे की सुविधा और असुविधा का ध्यान दें, तो ये इस तरीके की नादानियां हम कभी नहीं करेंगे और सार्वजनिक जगह पर कूड़ा भी नहीं फेंकेंगे। बिल्कुल सही कहा भाई साहब। आइए देखते हैं एक इसी तरीके का एक और दृश्य। अरे चिंटू कहाँ है? अरे चिंटू यहाँ आओ। पहले तुम यहाँ आओ। देखो पूरा बचाओ तो चिंटू। नहीं, आगे आगे। अरे वहाँ आगे फेंक। हाँ फेंक चले। अरे चिंटू रुक, तुमको बता रहा था देखते कौन रोकती थी। मेरे घर के सामने कूड़ा फेंक दिया। अरे तो सारे मोहल्ले का कूड़ा जहाँ फेंका जाता है वही ना फेंका है। सारे मोहल्ले का कूड़ा मेरे घर के सामने फेंका जाता है। सारा मोहल्ला अपना कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ी को देता है। अरे जा बढ़िया ही कूड़ा बिनने वाली। देखती हूँ कौन रोकता है। ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ, अपना घर भी साफ रखती हूँ और अपना कूड़ा भी कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ी को देती हूँ। बड़ा शौक है ना कि जब कूड़ा रख देगा तो रखिए सारा कूड़ा। अपना घर साफ करना जानती हूँ। देखा आपने, यहाँ मामला ये है कि हम अपने घर को तो साफ करना चाहते हैं और अपने घर के सामने भी साफ करना चाहते हैं, लेकिन अगल बगल के घरों का ध्यान नहीं रखते और अपने एरिया का भी ध्यान नहीं रखते, जबकि ये गलत बात है भाई साहब। लेकिन बात यहाँ दूसरी है, हम अपने घर की सफाई और घर के आसपास की सफाई तो रखते हैं, लेकिन दूसरे के घर के सामने गंदगी करने में परहेज नहीं करते। बिल्कुल परहेज नहीं ध्यान रखना होगा हमें कि अगर हम अपने घर के आसपास गंदगी करेंगे तो तमाम तरह के मक्खी, मच्छर और बैक्टीरिया पनपेंगे और वही बीमारी का कारण बनेंगे। बिल्कुल, हमारे घर के आसपास अगर गंदगी होगी तो वो हम ही को हानिकारक रूप से हम ही को नुकसान पहुंचाएगी। इससे अच्छा है कि हम अपने घर को और अपने घर के आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। बिल्कुल, इतनी बात है। इतनी छोटी सी मामूली सी बात यह है कि हमें अपने घर के आसपास की गंदगी को भी ध्यान में रखना है, ताकि उस गंदगी से पनपने वाली बीमारियां हमें नुकसान न पहुंचाएं। चलिए अब देखते हैं अगला। बिल्कुल। अरे कितनी बार गए ऑफिस जाते समय कूड़ा मत फेंकवाया करो। अच्छा लाओ गाड़ी के पावदान पे रखो।
भाई साहब। अरे छोड़ो यार, ये बताओ मेन रोड में भैंस लेके कौन आया है? कौन लेके आया है बताओ? अपने तो नहीं आई है, हम लाए हैं। जा रही है नदी पे नहाए, चोट तो नहीं लगी आपको? अरे हमको तो चोट नहीं लगी, अब कूड़ा फेंकने के चक्कर में गाड़ी रोक लिए थे, और गाड़ी तेज में होती तो चोट लगी जाती। ये बताइए, ये मेन रोड पे भैंस लाने के लिए किसने कह दिया? आगे पतला पुल है, वहाँ जाम लगेगा अलग, और भैंस गंदा करेगी गोबर सड़क पे वो अलग, और गंगा जी में नहलाने ले जा रहे हैं, नदी को गंदा करेंगे अलग से है? और क्या दिक्कत क्या है? और ये भाई साहब अपने तो नहीं आई है, हम लाए हैं। जा रही है नदी पे नहाए। अरे भाई साहब सही तो कह रहे हैं आप। अगर सीधे आप ऐसे भैंस को गंगा जी में नहलाएंगे तो गंगा जी का पानी तो गंदा होगा, उसके आसपास का एरिया भी आप गंदा करेंगे। भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल, अगर भैंस को नहलाना ही है तो नदी से पानी निकाल कर किसी और जगह नहलाइए। फालतू का पानी भी गंदा कर रहे हैं आप। बताइए, पूरा सड़क वड़क सब गंदी कर दिए, गंदगी करते हुए जा रही है। भाई साहब को छोड़ थोड़ा ध्यान रखा करो भैया, ऐसी हरकत ना करो कि दूसरे को परेशानी हो जाए। चलिए, नदी का पानी में ज्यादा पानी है, थोड़ा सा हमारी भैंस नहा लेगी तो पानी कैसे दूषित हो जाएगा? भाई ये छोटी छोटी गलतियाँ कभी कभी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। बिल्कुल सही। अगर इन गलतियों को हम ध्यान में रखें तो हमारी छोटी गलतियों की वजह से किसी और को दुर्घटना न झेलनी पड़े। भाई अगर मेन रोड पे कोई भी भैंस या कोई भी जानवर लेकर जाएगा तो इधर उधर से गुजरने वाले वाहनों से टकराहट होगी, और उस टकराहट में कोई व्यक्ति गिरेगा तो उसे चोट तो लगनी ही लगनी है। और गंगा जी का पवित्र पानी को गंदा करना भी तो उसमें हजारों लोग नहाते हैं। भाई नदियाँ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। उनका पानी दूषित होगा तो हमारा पर्यावरण तो दूषित होगा ही होगा। जल प्रदूषण का यही मुख्य कारण है भाई साहब। और उसके आसपास जो गंदगी फैलेगी उससे भी तमाम तरह की बीमारियां भी फैलेंगी। तो आइए देखते हैं एक और दृश्य जिसमें अपने तमाम तरीके की बीमारियां और गंदगी से होने वाली कुछ और जानकारियां हम देखें। अरे बंटी धक्का लगा यार। फेंक दीजिए। अरे ये लीजिए। ये क्या किया? मुंह पे लग गया। अरे आंखों के सर पे है, साफ करें। अरे यार ये सब क्या है? पूरा मतलब पीला सूखा ये क्या बहन जी आप लोगों को कितनी बार? अरे भैया आप आगे चलेंगे तो हम क्या करेंगे? हमने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि पूरा कलेक्शन की गाड़ियों में 2 प्रकार के डिब्बे होते हैं। सूखा कचरा होके लिए होता है, के लिए हरा डिब्बा होता है। आप घर पे अलग अलग कचरा निकाल कर अलग अलग डिब्बे में क्यों नहीं डालते? भैया गीला कचरा सूखा कचरा कचरा तो कचरा होता है। आप लोगों को ये समझना चाहिए गीला कचरा और सूखा कचरा अलग क्यों किया जाता है? इसमें जो गीला कचरा होता है उसको हम अलग करके उसको रिसाइकल करके बनाते हैं खाद। बिल्कुल। और सूखा कचरा है जैसे कागज है, प्लास्टिक है, कांच है, इसको अलग करके रिसाइकल करके दोबारा उपयोग में लाते हैं। इसीलिए तो इसको अलग अलग डंप किया जाता है। देखिए बात बहुत मामूली सी है, बस इतना ही करना है। गीला सूखा कचरा अलग अलग रखना है। ये है गीला कचरे का डब्बा कौन से रंग का? हरे। और ये है सूखे कचरे का डब्बा किस रंग का? नीला। हमें अपने घरों का सूखा कचरा नीले डब्बे में डालना है और अपने घरों का गीला कचरा हरे डब्बे में डालना है। और गीले कचरे से क्या होगा? दोबारा से खाद बनेगी और उससे दोबारा से हमारे मिट्टी को उपजाऊ जो है उसका जो तत्व है वो और उपजाऊ होगा। और सूखे कचरे को क्यों हम क्या करेंगे बताइए? सूखे कचरे को रिसाइकल करके फिर से यूज करेंगे।
जैसे कागज है, कागज को रिसाइकल करके फिर से कागज, बोतल को रिसाइकल करके फिर से बोतल, बिल्कुल, और प्लास्टिक को रिसाइकल करके फिर से प्लास्टिक। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है ना, जो कि केवल थैली कागज की प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं, वो जगह जगह इधर उधर फैल के बहुत ज्यादा नुकसान ना उसका उपयोग करना ही नहीं है। जहाँ तक हो सके अपने घर से कपड़े का थैला या कागज का थैला लेकर आए और उनका उपयोग करें। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ये समझदारी की बात है। ये समझदार है। चलिए देखते हैं अगला दृश्य। बिल्कुल आलू उलू खिला दे। हाँ हेलो, यही खेलने जाओ, दूर मत जाओ। हम बस वही छिंकी स्टेशन के पास आए हैं। अरे वो बच्चन का पास गरीब का वोट मिला है, लेकिन बच्चन में घुमाया है हम। अरे नहीं अम्मा, बच्चे एकदम स्वस्थ है, खेल रहे हैं जगह जगह। दादी प्रणाम बोल रही, दादी को प्रणाम करो। हाँ, दादी को प्रणाम करो। हाँ, चिंटू बच्चों दोनों आपको प्रणाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ध्यान रखते हैं। हाँ बेटा, गंदगी ना फैले, जाओ। हाँ बिल्कुल ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ अरे नहीं अरे खा लो। अरे बच्चे ये क्या कर रहे हो यार? सीधा केला का छिलका सामने पार कर फेंक दिया, गंदगी फैला रहे हैं और कुछ नहीं। अरे भैया, बच्चे खा ही लेते थे, कहाँ गंदगी फैला रहे हैं आप? तो जी मैंने खाने के लिए मना थोड़ी किया है। अब देखिए, चिप्स खाकर उसका पैकेट यहाँ फेंक दिया, केला खाकर उसका छिलका वहाँ फेंक दिया। अब कोई फिसल के अपनी हड्डी तोड़वा लेगा, क्या अच्छा लगेगा आपको? अरे भैया, इन सब चीजों से कहीं गंदगी फैलती है क्या? क्या हुआ? अरे बच्चों को खाने के लिए मना कर रहे थे। गलत बात है भाई साहब। बच्चे भाई साहब, अभी पिछले महीने हमारे चाचा जी की टांग टूट गई केले के छिलके फूटे थे। अभी आप फिसल जाएंगे, आपका सर फूट जाएगा। चाचा जी को ध्यान में रख के चलना चाहिए ना। अभी तो केले की छिलका से खरीदी नहीं। एक मिनट भाई साहब, सारी ये समझिए, अगर हम अपने आसपास के वातावरण स्वच्छ नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? अभी आपने यहाँ छिलका फेंक दिया, हाँ कल कोई और आएगा वो फेंक देगा। इस तरह से अगर हम लोग फेंकने लगेंगे तो उठाएगा कौन? हम मजा कर। हाँ नहीं अम्मा कह रही, आप तो सही कह रहे हैं। आप नहीं अम्मा, भैया लोग सही कह रहे हैं अम्मा। गंदगी नहीं करेंगे अम्मा। अरे नहीं, बिल्कुल उड़ा। अरे गाड़ी में डालो, कूड़े वाली गाड़ी में, डब्बे में डालो, डब्बे नहीं अम्मा, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा स्वच्छ है। अरे कैसी बात कर रही है? अरे पार्क जो है घूमने आए हैं, वो भी बहुत साफ है। हाँ बिल्कुल अम्मा, हम बच्चों के पूरा ध्यान देंगे, कोई फोन करते हैं। ठीक। हाँ भैया, सफाई बहुत जरूरी, साफ सफाई बहुत जरूरी। आगे जल्दी हुए बीमारी, आगे जल्दी हुए बीमारी। देश के स्वच्छ बनावा, अरे देश के स्वच्छ बनावा।
बात समझ में आई? भैया हम लोगों को तो आ रही है, लेकिन इन सबसे पूछिए कि आए कि नहीं आए। भाई आएगी क्यों नहीं आएगी? बात ऐसी होगी तो सबको समझ में आएगी। आइए हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। हम भारत के नागरिक स्वच्छता की शपथ लेते हैं कि हम अपने घरों का कचरा सड़क पर नहीं फेंकेंगे और ना किसी सार्वजनिक जगह पर फेंकेंगे। हम अपने घरों का गीला कचरा अलग फेंकेंगे और सूखा कचरा अलग फेंकेंगे। उसे कूड़ा कलेक्शन की गाड़ी में लगे नीले और हरे रंग के डिब्बों में ही डालेंगे। हम अपने घरों के आसपास हमेशा सफाई रखेंगे और ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। जय हिंद। आशा है हमारी ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। भाई बात बहुत मामूली सी है। स्वच्छता अपनाएं और अपने देश को स्वच्छ बनाएं। बता दिया है आप सभी को, बता दिया है आप सभी को। थोड़ा रिव्यू लेंगे।